जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय में कविराव मोहन सिंह की 123वीं जयंती पर विश्वविद्यालय की ओर से आईटी सभागार में मेवाड़ के अंतिम राजकवि और पृथ्वीराज रासो पुस्तक के उद्धारकर्ता मनीषी कविराव मोहन सिंह की स्मृति में मीडिया के सरोकार और उसकी प्रतिबद्धताएं विषय पर राष्ट्रीय व्याख्यान एवं सम्मान समर्पण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में संबोधित करते हुए वरिष्ठ पत्रकार हरीश चंद्र सिंह ने कहा कि आज मीडिया मिशन मोड से मुनाफे के मोड में आ गया है तथा जन केंद्रित से प्रबंध केंद्रित हो गया है। कोई भी अखबार अब पाठक के लिए नहीं बनता और सारे पत्रकार ईमानदारी के लिए दांव पेच खेलकर पत्रकारिता को बेच रहे हैं। उन्होंने वर्तमान में पत्रकारिता के खतरे बताते हुए कहा कि इस पेशे में दबाव झेलना सीखना पड़ता है। इन दिनों ये पेशा बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। अध्यक्षता करते हुए कुलपति प्रोफेसर एस सारंगदेवत ने कहा कि जनतंत्र के तीनों स्तंभों की निगरानी करना और वंचित अंतिम व्यक्ति को ध्यान में रखना मीडिया की मुख्य भूमिका है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मीडिया के सामने धन, बल और बाहुबल आज सबसे बड़ी चुनौती है, जिससे उनका निर्भय होना जरूरी है। मीडिया समाज का दर्पण है। मीडिया में प्रकाशित खबरों पर पूरा समाज विश्वास करता है। समारोह में वरिष्ठ साहित्यकार गोविंद माथुर जयपुर, हितेश व्यास कोटा, माधव नागदा राजसमंद, लेखिका प्रोफेसर सरवत खान, तराना परवीन, डॉक्टर उग्रसेन राव, DS पालीवाल, कृषि सलाहकार प्रोफेसर IG माथुर, चितरंजन नागदा, डॉक्टर प्रकाश शर्मा, डॉक्टर मान सिंह, डॉक्टर दिनेश शर्मा सहित विद्यापीठ के डीन, डायरेक्टर व शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। मैं दैनिक भास्कर जयपुर में उस समय था तो विषयांतर होना, लेकिन ये कहूँगा जरूर, मेरे मन की बातें हैं। 15 मिनट का समय भी है तो उस पर हक भी है। तो पत्नी ने कहा कि ऐसा ट्रांसफर करा लो उदयपुर। तो मैंने समझा कि उदयपुर क्या भाई, जयपुर जयपुर है, उदयपुर उदयपुर है। और उसके 5-6 साल बाद मैं यहाँ उदयपुर आया। उस समय मैंने देखा था उदयपुर को, मॉन्यूमेंट्स देखे थे, हरियाली देखी थी, ताल देखा था, ये सारी चीजें देखी थी, अच्छा लगा था। लेकिन जब मैं संपादक के तौर पे आया तो यहाँ के इंसानों को मैंने देखा। मैंने पूरा देश भ्रमण किया है, कोई हिस्सा बचा नहीं और जगह जगह अलग अलग काम किया। बड़े इससे मैं कहूँगा कि जो इंसान मैंने यहाँ पाया, जिन लोगों को यहाँ पाया, ऐसे दिल वालों को जिनको मैंने पाया, वैसे मुझे कहीं नहीं मिले। और नतीजा जानते हैं, मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ और रहने की तैयारी में उदयपुर में कर रहा हूँ। मैं डॉक्टर जीवन सिंह जी खरकवाल का, जो हमारे संस्थान के निदेशक हैं और उनके नेतृत्व में साहित्य संस्थान आगे बढ़ रहा है, उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मैं हमारे यहाँ के गीतकार किशनजी दादीज, जो साहित्य में नवगीत की गीत ने मुझे बुलाया, मैं अभिभूत हूँ। वैसे ही मैं उदयपुर का ऋणी हूँ। यहाँ मैं पहले संपादक बन के आया और आज ये सम्मान, मैं इसे कभी भुला नहीं सकता, हमेशा याद रखूँगा। धन्यवाद। जो पत्रकारिता के विषय में देखिए, वक्त बदल रहा है। वक्त बदलने के साथ हर पेशे के सामने चुनौतियां आती हैं, वैसे ही पत्रकारिता के सामने भी हैं। लेकिन मुझे उम्मीद बहुत ज़्यादा है। आज भी मैं देखता हूं कि 60% मीडिया कर्मी पूरी ईमानदारी से जो है अपना काम कर रहे हैं और यही वजह है कि मीडिया की जो भूमिका उसको हम बिल्कुल नकार नहीं सकते हैं और ये लीड करेगा और जो चौथे स्तंभ की इसको सम्मान मिला हुआ वो लगातार जारी रहेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। सर, देश की जनता के सामने ऐसी अकेली सब मीडिया गोदी नहीं हो गया है, उसको एक साजिश की तरह से उसे पेश किया जा रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ, बदलाव है, बदलाव के साथ साथ तमाम अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें आती हैं। तो मैं कह रहा हूँ ना, हम खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि 40% लोग हैं जो अपने वेस्टेज इंटरेस्ट के साथ जुड़ रहे हैं, उन पर दबाव है, उस दबाव के आगे झुक जा रहे हैं। लेकिन हम 60% को क्यों छोड़ रहे हैं? 60% तो अब भी आज अपनी जान जोखिम में डालकर हर दबाव को नकार के काम कर रहे हैं। आपको विदित है कि आज हमारे कविराव मोहन सिंह जी की स्मृति में व्याख्यानमाला का आयोजन किया गया और इसमें हमारे एक बहुत बड़े वरिष्ठ पत्रकार श्रीमान हरीश चंद्र सिंह जी पधारे और उनको भी हमें आज अलंकृत किया गया।
दूसरे एक बहुत बड़े साहित्यकार हैं मितेश निर्मोही साहब। तो ये दोनों व्यक्तियों के हमारे के एक संपादकाचार्य और साहित्य के लिए 2 पुरस्कार हम इस दिन देते हैं। तो इन दोनों को इस पुरस्कार से नवाजा गया। और ख़ास बात यह है कि हमारे जनू भाई जब इस संस्था की स्थापना करी, उस समय जनू भाई के 2 सपने थे। पहला था कि किस तरह से हम हिंदी का प्रचार प्रसार करके और साहित्य का सृजन करें, तो वो एक बहुत बड़ी बात थी। और दूसरी बात थी कि किस तरह से जो हमारा विकट सेक्शन सर्वहारा जो लोग समाज के अंतिम पंक्ति व्यक्ति बैठा है, उसको किस तरह से हम हमारी मुख्य धारा से जोड़ें। तो विद्यापीठ का एक बहुत ही अपना विज़न मिशन अलग तरह के हैं और आज भी उतने ही सारगर्भित हैं, उतने ही प्रासंगिक हैं जैसे कि जनू भाई ने आज से 86 वर्ष पहले स्थापित किए थे। आप देखिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हो गई हैं और उसमें जो जितने जो कंसेप्ट्स हैं, जितनी जो बातें हैं, चाहे वो भाषा को लेकर करें या हम कौशलता को लेकर करें या हम किस तरह से रोज़गार हमारे बच्चों को दें, क्योंकि शिक्षा वही है कि जिससे हम हमारे छात्रों में जिस समय प्रवेश ले और जब यहाँ से दीक्षा प्रारंभ करके दीक्षा छोड़ के जाए, दीक्षा लेके जाए, तो उस समय उसका पूरा एक टोटली एक परिवर्तन होना चाहिए। और मैं बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूँ कि हमारे सभी स्टाफ और हमारे सभी टीचर इस कार्य करने में बहुत ही सक्षम है, आगे बढ़ा रहे हैं।